दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सूर्यकांत साहू और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सूर्या LIC एडवाइज़र। दोस्तों आज के इस विषय में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज का जो वीडियो होने हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा समय निकाल के शुरू से अंत तक यह वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप एक LIC एजेंट हैं या आप एक सामान्य सा व्यक्ति हैं या सामान्य कस्टमर हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक विनती आग्रह है कि यदि आप मेरे इस चैनल में फर्स्ट विजिट होगा आपका या प्रथम बार आए होंगे तो मेरे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो यह वीडियो आप लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बीमा ज्योति प्लान का जो बेसिक नॉलेजमेंट है उसके बारे में अभी आपको बताने वाले हैं और इसके जो तीन जो सेलिंग पॉइंट है, तीन प्रकार के जो मोस्ट सेलिंग पॉइंट है जिसके बारे में हम अभी आपको अंत में बताने वाले हैं। तो पहले आपको जो बीमा ज्योति प्लान है उसका बेसिक नॉलेजमेंट पहले बता देते हैं, फिर लास्ट में आपको बताएंगे कि वह मोस्ट 3 इम्पोर्टेंट कौन सा है जो बेस्ट यूनिक सेलिंग पॉइंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने बीमा ज्योति प्लान के बारे में सुना ही होगा। बीमा ज्योति प्लान का टेबल नंबर है 860 नंबर। यह एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है और आप इसे बहुत अच्छे से आप इसको लोगों के साथ इसको बता सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि यह एक गारंटीड एडिशन प्लान होने वाला है दोस्तों। और यह जो प्लान है सभी वर्ग के लोगों के लिए बेहतर रूप से बनाया गया है। दोस्तों यह जो प्लान है आप सभी को बहुत अच्छे से मैं इसमें बेसिक नॉलेज के रूप में आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यह वीडियो बिना स्किप किए जरूर देखिए। दोस्तों चलिए बताते हैं आपको जो बेसिक नॉलेजमेंट क्या है। दोस्तों इसमें मिनिमम एज ऑफ एंट्री है इसमें 90 डेज और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है इसमें 60 डेज। अर्थात कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप कम से कम 90 दिन के उम्र के बच्चे का बीमा हम यहाँ से कर सकते हैं और अधिकतम से अधिकतम 60 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति का भी बीमा हम यहाँ से कर सकते हैं। इसमें मिनिमम मैच्योरिटी टर्म है 18 वर्ष है और मैक्सिमम मैच्योरिटी टर्म है 75 ईयर्स। अर्थात कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप इसमें अगर 90 दिन के बच्चे का अगर बीमा करते हैं तो उसमें कम से कम 18 वर्ष का टर्म उनको देना पड़ेगा और उससे ऊपर के व्यक्ति का बीमा करते हैं तो अधिकतम से अधिकतम 75 वर्ष तक का टर्म उनको देना पड़ेगा। अर्थात टर्म कहने का मतलब 75 वर्ष से ऊपर का टर्म हम उसको नहीं दे सकते। जैसे एग्जांपल के लिए हम यदि किसी 60 वर्ष के व्यक्ति का बीमा करते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 वर्ष का टर्म उसको दे सकते हैं। तो इसमें साफ स्पष्ट रूप से मैक्सिमम मैच्योरिटी टर्म अधिकतम 75 वर्ष दिया गया। अर्थात व्यक्ति का उम्र जो है 75 ईयर्स होने के बाद वह पॉलिसी मैच्योर हो जाना चाहिए। यह बताने का मतलब सिर्फ इतना ही था। दोस्तों इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड जो है 1 लाख रुपए से स्टार्ट है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप अपने बजट के हिसाब से जितना भी सम एश्योर्ड लेना चाहें ले सकते हैं। दोस्तों इसमें जो प्रीमियम जमा करने का 4 प्रकार का मोड यहाँ पे दिया गया है, जिसमें पहला है ईयरली अर्थात वार्षिक, दूसरा है हाफ ईयरली अर्थात अर्धवार्षिक, तीसरा है क्वार्टरली अर्थात तिमाही और चौथा है मंथली अर्थात प्रति माह जमा करने के लिए। दोस्तों इसमें नैच एवं इनैच का भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है जिसके माध्यम से आप पैसा बैंक के माध्यम से अपना पैसा LIC में जमा करवा सकते हैं। इसमें जो पॉलिसी टर्म आपको 15 साल से 20 साल तक का देखने को मिलेगा। दोस्तों कहने का मतलब यह था कि आप इसमें 15 से 20 वर्ष तक का टर्म पॉलिसी टर्म चुन सकते हैं अपने एज के अकॉर्डिंग। दोस्तों पॉलिसी टर्म बाई लेस देन 55 ईयर्स अर्थात यहाँ पे यह चीज़ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आप यदि 20 वर्ष का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उसमें आपको 15 वर्ष तक ही प्रीमियम देना है। अर्थात 5 वर्ष का जो प्रीमियम आपको नहीं देना है, तो जो 5 वर्ष का आपको फ्री में आपका इंश्योरेंस वहाँ पे चलने वाला है। दोस्तों इसमें रिवाइवल पीरियड भी आपको 5 वर्ष तक का दिया गया है। अर्थात कहने का मतलब यदि आप किसी या बीमा ज्योति का प्लान लेते हैं और 3 वर्ष तक का प्रीमियम पटाने के बाद किसी कारणवश आप प्रीमियम नहीं पे कर सकते हैं तो वह 3 वर्ष से आगे 5 वर्ष तक आपका रिवाइवल का समय दिया जाता है। अर्थात उस 5 वर्ष के अंतर्गत आप इस पॉलिसी को पुनः रिवाइव करा के स्टार्ट कर सकते हैं। 5 वर्ष से ऊपर हो जाने के बाद यह पॉलिसी लैप्स में गिनती आएगा। दोस्तों इसमें डेथ बेनिफिट भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे आपको बेसिक सम एश्योर्ड का 125% प्लस 7 टाइम ऑफ एनुअल प्रीमियम अर्थात वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना प्लस गारंटीड एडिशन
दोस्तों इसमें आपको डेथ बेनिफिट बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। इसमें आप यहाँ तीनों में से कोई एक चीज़ आपको मिलने वाला है, या तो बेसिक सम एश्योर्ड का 125%, या तो आपको वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना, प्लस आपको गारंटीड एडिशन। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपको जो भी अधिक रहेगा वहाँ डेथ बेनिफिट में आपको दे दिया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब या तो अन्य बीमा धन का 125% या वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना, जो भी अधिक होगा उसमें गारंटीड एडिशन ऐड करके आपको दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो भी बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा, आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जितने का भी आप सम एश्योर्ड लेते हैं, उसमें प्रति 1000 के हिसाब से 50 रुपए का गारंटीड एडिशन यहाँ पे आपको मैच्योरिटी में दिया जाना है। दोस्तों इसमें आपको राइडर भी उपलब्ध है, जिसमें बहुत सारे राइडर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी और जो प्लान है LIC के उसमें भी यह राइडर लगभग होते ही हैं। वैसे ही इसमें भी आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है, टर्म राइडर है, क्रिटिकल इलनेस राइडर है, डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है और PWB राइडर है। तो दोस्तों आप लोग एक्सीडेंटल बेनिफिट, टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के बारे में आपको जानते ही होंगे, और PWB राइडर क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। दोस्तों PWB राइडर का फुल फॉर्म होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। यह जो राइडर होता है दोस्तों, यह बच्चों के पॉलिसी के आधार पर लिया जाता है। अर्थात हम जब कभी भी किसी बच्चे का पॉलिसी करते हैं तो उसका जो फादर प्रस्तावक होता है उनके लिए PWB राइडर दिया जाता है, क्योंकि जब कभी भी भविष्य में उसके पालक का किसी कारण उस डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में बच्चे का सारा प्रीमियम LIC माफ कर देता है, इसलिए PWB राइडर देना अनिवार्य होता है। दोस्तों इसमें लोन फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलने वाला है। आप 2 वर्ष का वार्षिक प्रीमियम जमा करने के पश्चात आप इसमें कभी भी लोन ले सकते हैं LIC से, तो यह भी एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी होने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ आपको इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलने वाला है। आपको मैच्योरिटी में जब कभी भी आपका मैच्योर होगा पॉलिसी तो उस समय आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 18C एंड 1010D के तहत आपको मैच्योरिटी में टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। तो यह भी एक बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। तो इस चीज़ को समझिए और अपने आसपास या नज़दीकी किसी ऐसा LIC एजेंट से संपर्क कीजिए, या LIC एजेंट नहीं है तो आप सीधे LIC ब्रांच ऑफिस भी जाकर इस प्लान के बारे में डिटेल रूप से आप जानकारी जरूर ले सकते हैं। यह जो प्लान है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मोस्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो यह प्लान को गौरपूर्वक समझिए और समझने के बाद अपने आसपास रहने वाले जितने भी आपके जान पहचान में यह पॉलिसी उसको ज़रूर सेल करिए। यह एक बहुत बेहतरीन पॉलिसी होने वाला है जो 90 दिन से लेकर 60 वर्ष के व्यक्ति तक का पॉलिसी आप इसमें कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं इसके जो टॉप 3 सेलिंग पॉइंट के बारे में। यह अर्थात कहने का मतलब यह है, यह इस प्लान के ऐसे 3 जो फीचर्स हैं जिसकी वजह से यह प्लान आप बहुत अच्छे से सेल कर सकते हैं या कस्टमर को इसके बारे में बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं। यह 3 ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर आप फुल रूप से फोकस कर सकते हैं। दोस्तों यह जो पहला कंडीशन है इसका वह गारंटीड एडिशन प्लान है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्राइवेट कंपनी आपको बहुत सारे इंश्योरेंस बताते होंगे, लेकिन गारंटीड एडिशन किसी में नहीं बताते होंगे। और LIC के बारे में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी उठता था कि LIC कभी भी गारंटीड एडिशन नहीं देता है। तो उन सभी को मिथ्या को खत्म करने के लिए LIC ने एक ज़बरदस्त प्लान लॉन्च कर दिया था, वह है बीमा ज्योति, जिसमें आपको प्रति 1000 के हिसाब से 50 रुपये का गारंटीड एडिशन आपको दिया जाएगा। यह आपको पॉलिसी बॉन्ड में मेंशन होके आएगा। तो दोस्तों यह एक गारंटीड एडिशन प्लान है और यह एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लस पॉइंट होने वाला है आप सभी के लिए। दूसरा है इसमें टैक्स फ्री मैच्योरिटी। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा बाहर का व्यक्ति कहीं इंश्योरेंस कराता है या म्यूचुअल फंड SIP में कहीं पैसा निवेश करता है तो आप लोगों ने देखा होगा मैच्योरिटी में वहाँ पैसा गवर्नमेंट का टैक्स दे के वहाँ पे डिडक्शन कर लिया जाता है। अर्थात कहने को अलावा वहाँ टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट से या कहीं और का कहीं कारण बता के वहाँ से टैक्स डिडक्शन ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको मैच्योरिटी में आपको टैक्स फ्री मिलने वाला है। अर्थात आपको जितना भी मैच्योरिटी रहेगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाए, वह भी 18C एंड 1010D की मदद से। दोस्तों इसमें तीसरा जो है हायर सम एश्योर्ड प्लान है। यह आप कहने का मतलब यह है कि आप जितना चाहे अधिकतम इसमें सम एश्योर्ड ले सकते हैं। इसका जो स्टार्टिंग सम एश्योर्ड है वह 1 लाख रुपये से है। और इसका एक बहुत ही बड़ा मुख्य पॉइंट है, इसमें आपको वह चीज़ समझना पड़ेगा। यदि आप 1 लाख से 2,75,000 के बीच में किसी पार्टी का अगर बीमा करते हैं तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई रिबेट नहीं मिलने वाला है। लेकिन वहीं पर आप यदि 3 लाख से 4,75,000 के बीच में आप अगर सम एश्योर्ड कराते हैं तो उसमें उस पार्टी को 4 रुपये प्रति 1000 के हिसाब से बेनिफिट या रिबेट मिलने वाला है। वैसे ही 5 लाख से 9,75,000 के बीच में 5 रुपये का प्रति 1000 के हिसाब से उसमें रिबेट मिलने वाला है, और 10 लाख से ऊपर में 6 रुपये का प्रति 1000 में उसको रिबेट
मिलने वाला है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको एक सीधा सा एग्जांपल है दोस्तों, 3 से 4,75 के बीच में अगर बीमा कराते हैं तो उसमें लगभग 4,000 रुपये का उसमें बचने वाला है। और वैसे ही 5 लाख से 9,75,000 के बीच में अगर बीमा कराते हैं तो वहाँ पे उसको 5,000 रुपये बचने वाला है। और 10 लाख से ऊपर का अगर बीमा कराते हैं तो उसमें प्रति वर्ष वार्षिक एनुअल प्रीमियम में उसको 6,000 रुपये का बचने वाला है। तो है ना ज़बरदस्त दोस्तों, यह एक बहुत ही मैच्योरिटी बेनिफिट और पैसा अगर सेविंग के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त प्लान था, और इस प्लान को आप बखूबी समझ गए होंगे। दोस्तों अभी भी इस वीडियो में अभी कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगा तो आप यह वीडियो रिवाइंड करके जरूर एक बार पुनः देख लीजिएगा। जब आप इस वीडियो को डबल देखेंगे तो यह पूर्ण रूप से अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अंत में आप लोगों से बस आप एक ही गुजारिश है कि यदि आप यह वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी हमारे उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था बहुत ही शानदार था, और मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप मुझे रिप्लाई जरूर करिए। तो आज के लिए दोस्तों नमस्कार एवं धन्यवाद।